परिचय। नमस्कार दोस्तों, आपको अपना टेलीविजन, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, कंप्यूटर और फैक्स मशीन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, विद्युत की। विद्युत सदैव ही हमारे आसपास उपस्थित रहती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, बिजली का चमकना धरती और बादलों के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। आइए इस पाठ में विद्युत के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विद्युत को परिभाषित करना, विद्युत धारा और आवेश के बीच संबंध स्थापित करना, दो प्रकार की विद्युत की पहचान करना, विद्युत चालक और विद्युत रोधक को परिभाषित करना। विद्युत। आप देर शाम को कैसे पढ़ते हैं? निश्चित ही आप अपने कमरे में एक विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश करते हैं। क्या आपको कभी जिज्ञासा हुई है कि विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट कैसे दीप्त होते हैं? उन्हें दीप्त होने के लिए विद्युत की जरूरत होती है। विद्युत धारा विद्युत तार से होते हुए बल्ब के फिलामेंट तक जाती है और उसे दीप्त होने तक गर्म करती है। स्थिर विद्युत। जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं और कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के करीब ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। तब हम कहते हैं कि कंघी विद्युत से आवेशित है। इस पर सबसे पहले एक ग्रीक व्यक्ति थेल्स ने 2500 साल पहले ध्यान दिया था। थेल्स ने देखा कि एम्बर को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये छोटे पंखों को आकर्षित करता है। इसका कारण स्थिर विद्युत थी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। आइए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को समझने के लिए एक गतिविधि करें। एबोनाइट की एक छड़ लीजिए और इसे एक ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब इस छड़ के बीच में धागा बांध के इसे लटका दीजिए। अब इसी प्रकार से एबोनाइट की एक और छड़ को आवेशित कीजिए और लटकती हुई छड़ के पास ले जाइए। आपने क्या देखा? लटकती हुई छड़ दूसरी छड़ से दूर हट गई। अब शीशे की एक छड़ लीजिए और इसे एक रेशमी कपड़े से रगड़िए। इस आवेशित शीशे की छड़ को लटकती हुई आवेशित एबोनाइट की छड़ के पास ले जाइए। आपने क्या देखा? लटकती हुई एबोनाइट की छड़ शीशे की छड़ के समीप आ गई। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। एबोनाइट और शीशे पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति भिन्न थी। इन दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश को धन के चिन्ह यानी प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक आवेश को ऋण के चिन्ह यानी माइनस से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ मान्यता के लिए शीशे पर रेशम के रगड़ने से उत्पन्न आवेश को धनात्मक मानते हैं और एबोनाइट को ऊनी कपड़े पर रगड़ने से उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक मानते हैं। पहले की गतिविधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आत्म मूल्यांकन। संबंधित बॉक्स में सही उत्तर लगाएं। विद्युत धारा। हमने अभी विद्युत आवेशों और वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो हम कहते हैं कि पिंड आवेशित हो गया है। गतिशील या प्रवाहमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। एक विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से बनती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमें विद्युत प्रदान करता है।
विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत सेल। ड्राई सेल बैटरी का प्रयोग टार्च या रेडियो में विद्युत के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। सभी बैटरियों में प्लस और माइनस निशान लगे 2 टर्मिनल होते हैं। जब धातु का तार इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ता है तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन तार के माध्यम से प्रवाहित होने लगते हैं और विद्युत धारा का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की दिशा में प्रवाहित होते हैं। अतः सेल एक ऐसा यंत्र है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक। कुछ धातुएं विद्युत धारा को स्वयं से प्रवाहित होने देती हैं, दूसरी ऐसा नहीं करती। जो पदार्थ स्वयं से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। लोहा, तांबा, ब्रास, एल्यूमीनियम, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट इत्यादि धातु विद्युत चालक हैं। वो पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत रोधक को विद्युत का कुचालक भी कहते हैं। कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, रबड़, अधातु पदार्थ विद्युत रोधक हैं। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है। ये कार्बन का एक रूप है। यह अधातु है लेकिन विद्युत चालक है। कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या नहीं, इसका परीक्षण किया जा सकता है। दिए गए पदार्थ को एक विद्युत परिपथ की 2 खुले हुए तारों के बीच रखिए। इन दोनों तारों के मुक्त सिरों को पास लाइए और दोनों को एक दूसरे को स्पर्श करने दीजिए। यदि बल्ब दीप्त हो जाता है तो पदार्थ विद्युत चालक है, अन्यथा यह एक विद्युत रोधक है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक। विद्युत का प्रयोग करते समय चालक और रोधक दोनों का महत्व होता है। तांबे या दूसरे धातु की तार को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इसी के साथ इन धातु के तारों पर सुरक्षा के लिए विद्युत रोधक धातुओं जैसे प्लास्टिक या रबड़ की परत चढ़ाई जाती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विद्युत ऊर्जा का एक प्रकार है। आवेश सदैव एक साथ आते हैं। समान आवेश विकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बिजली का चमकना आकाश में विद्युत का निर्वर्तन है। सेल विद्युत धारा का स्रोत है। सेल एक यंत्र है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सेल के युग्म को बैटरी कहते हैं। विद्युत धारा मापी यंत्र को एमीटर कहते हैं। धातु और अकार्बनिक लवण अच्छे विद्युत चालक होते हैं। अधातु और कार्बनिक यौगिक विद्युत रोधक होते हैं।